अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़मीर के बारे में। ज़मीर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ज़मीर क्या है, ज़मीर की किस्में कितनी हैं, इन तमाम बातों को आज के वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि रीट का जो एग्ज़ाम है या किसी भी टेट का, कोई भी स्टेट का जो टेट होता है, टेट एग्ज़ाम जो है, उसमें आम तौर पर इस टॉपिक में से सवालात पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही तवज्जो के साथ इन बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए ज़मीर की तारीफ़ शुरू करते हैं। ज़मीर किसे कहते हैं? देखिए, ज़मीर को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे प्रोनाउन कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो या वो लफ्ज़ जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो। ठीक इसी तरीके से वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म की जगह किया जाता हो उसे ज़मीर कहा जाता है। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह बोला जाए या लिखा जाए उसे ज़मीर यानी सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, आप, मेरा, उसका, हमारा, वो, उन, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल इस्म की जगह पर किया जाता है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इरफ़ान आपसे कुछ बात करना चाहता है, बल्कि इरफ़ान लफ्ज़ की जगह मैं अपने नाम की जगह मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा। बस यही ज़मीर है। तो मैंने इसके मुतालिक कुछ मिसालें लिखी हैं, आप इनको पढ़िए। आमिर नेक लड़का है। आमिर एक नेक लड़का है। वो हमेशा पाबंदी से स्कूल जाता है। उसका घर स्कूल के करीब है। उसे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र रहती है। उसे किसी से कोई वास्ता नहीं। वो हमेशा अपने काम में मशगूल रहता है। देखिए, हमने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आमिर। आमिर जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर इस्म है और इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे वो हमेशा पाबंदी से स्कूल जाता है, उसका घर स्कूल से करीब है, उसे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र रहती है, उसे किसी से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं रहता, वो हमेशा अपने काम में मशगूल रहता है। देखिए, एक दफ़ा हमने आमिर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन 5 दफ़ा उसका पूरे के पूरे इसमें सबक में हमने ज़िक्र किया है। तो देखिए, आमिर एक मरतबा इस्तेमाल किया है, लेकिन आमिर से मुतालिक तमाम बातों में हमने कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे वो, उस, उसे, वो, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो आमिर की जगह इस्तेमाल हुए हैं। बस यही ज़मीर हैं। देखिए, अगर हम हर जगह यहाँ पर आमिर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते, आमिर नेक लड़का है, आमिर हमेशा पाबंदी से स्कूल जाता है, उसका घर स्कूल के करीब है, आमिर अपनी पढ़ाई की फ़िक्र रहती है, आमिर किसी से कोई वास्ता नहीं रखता, आमिर हमेशा अपने काम में मशगूल रहता है। तो देखिए, यहाँ एक लफ्ज़ को बार बार रिपीट करने से जुमले का जो मज़ा है, इबारत का जो मज़ा है, वो ख़राब हो जाता। तो देखिए, यहाँ पर आमिर लफ्ज़ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं? वो, उस, उसे, उस, वो। तो ये तमाम ज़मीर कहलाती हैं। ज़मीर का फ़ायदा क्या है? ज़मीर इस्तेमाल करने से क्या होता है? देखिए, ज़मीर के इस्तेमाल से जुमले में इस्म के तकरार से पैदा होने वाली बदनुमाई दूर होती है और जुमले में रवानी और ख़ूबसूरती पैदा होती है। देखिए, इसका इस्तेमाल का मतलब क्या हो गया? इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा कि जुमले में जो तकरार पैदा होता है, यानी एक लफ्ज़ को बार बार जो रिपीट किया जाता है, उस लफ्ज़ के उस रिपीट होने से बचने के लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। और एक लफ्ज़ को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो उससे जुमले की रवानी भी ख़त्म होगी और जुमले की खूबसूरती भी ख़त्म होगी। और ज़मीर के इस्तेमाल करने से जुमले में रवानी भी होती है, इबारत में रवानी भी होगी और ख़ूबसूरती भी पैदा होगी। तो ये ज़मीर का इस्तेमाल है। तो कुछ मिसालें यहाँ लिखी हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल हुआ है, तो मैं यहाँ पर ज़मीर है। देखिए, कहने वाला कौन है? कहने वाला, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, तो मैं जो है
यहाँ पर ज़मीर इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने नाम को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब आपके लिए जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनसे भी मैं कहूँगा, या किसी एक बच्चे से मैं कहूँ कि तुम भी अजीब आदमी हो, यहाँ उस बच्चे का नाम नहीं लिया बल्कि उसके लिए तुम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ये ज़मीर है। वो मेरा भाई है, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम भी नहीं लिया और भाई का नाम भी नहीं लिया, उसके लिए दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, यही ज़मीरें हैं। वो बच्चा जो गुम हो गया था मिल गया, तो देखिए यहाँ पर भी वो बच्चे का नाम नहीं लिया। ऐसे ही ये कौन है, यहाँ पर भी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो ज़मीर है। ये सब इस्म के बदले इस्तेमाल हुई हैं। तो ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए या लिखा जाए। तो अब चलिए ज़मीर की किस्में कितनी हैं इनको पढ़ते हैं। ज़मीर की किस्में 5 हैं। ज़मीर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में ज़मीर को तकसीम किया गया है। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर इशारा, तीसरा है ज़मीर मौसूला, चौथा है ज़मीर तनकीरी या तनकीर, और पाँचवा है ज़मीर इस्तिफ़हाम। 5 किस्में होती हैं ज़मीर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा इसको रिपीट किया गया है, आप इसको ध्यान रखें। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो इसका जवाब होगा 5। हिंदी में 6 होती हैं लेकिन उर्दू में 5 होती हैं। बाज़ लोगों ने उर्दू में भी 6 लिखी हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक जो किताबें हैं, प्रमाणित जो किताबें हैं, उनमें 5 का ही जिक्र है, इसलिए हम 5 ही पढ़ेंगे। छठी किस्म मैं आपको बतौर मिसाल के समझा दूंगा, लेकिन पढ़ना हमको सिर्फ 5 ही है। ज़मीर शख्सी, तो ज़मीर शख्सी, शख्सी ज़मीर, शख्स कहते हैं पुरुष को, तो शख्सी ज़मीर से मतलब हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वो ज़मीर जो शख्सों के लिए यानी अशखास के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, उसको क्या कहा जाता है? शख्सी ज़मीर कहा जाता है। वो ज़मीर जो अशखास यहाँ ये शख्स की जमा है, शख्स एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा? अशखास, ये इसका बहुवचन है। वो ज़मीर जो अशखास के लिए यानी लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो शख्सी ज़मीर कहलाती है। शख्स व्यक्ति को भी कहा जाता है और पुरुष को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैंने उन तलबा के लिए जो हिंदी से हैं और हिंदी के माध्यम से उर्दू को पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी इनका नाम लिखा है ताकि समझने में आसानी हो जाए। वो ज़मीर जो अशखास यानी लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? शख्सी ज़मीर कहलाती हैं। जैसे मैं, वो, तुम, तुम्हारा, तो ये तमाम ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आम तौर पर बोलने वाला, सुनने वाला या जिससे कोई बात की जाती है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कहने का मतलब ये है, आम तौर पर शख्सों के लिए जो ज़मीरें इस्तेमाल की जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? ज़मीर शख्सी कहा जाता है। अब शख्स जो है ये कितने तरह के होते हैं? शख्स 3 तरह के होते हैं। एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और तीसरा वो होगा जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो शख्सी ज़मीर की 3 किस्में हैं। शख्सी ज़मीर को 3 किस्मों में, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम, जिसको अंग्रेज़ी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, हिंदी में इसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। दूसरा है ज़मीर हाजिर, सेकंड पर्सन, और हिंदी में इसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। यहाँ माध्यम लिख दिया है, इसको मध्यम कर लीजिए, मध्यम पुरुष। तीसरा है ज़मीर गायब यानी थर्ड पर्सन, इसको अन्य पुरुष कहा जाता है। देखिए फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। इंसान 3 तरह के होंगे, एक तो बात करने वाला, दूसरा बात को सुनने वाला, और तीसरा गैर मौजूद शख्स यानी जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ज़मीर मुतकल्लिम वो ज़मीर जिसको मुतकल्लिम यानी बोलने वाला, मुतकल्लिम कहा जाता है बोलने वाले को, बात करने वाले को। ये कलाम से बना है, कलाम कहते हैं बातचीत को, और कलाम को पेश करने वाले को क्या कहा जाएगा? मुतकल्लिम कहा जाता है। दूसरा है बात को सुनने वाला, उनको कहा जाएगा ज़मीर हाजिर, यानी सामने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी, हाज़रीन जो होंगे उनके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? ज़मीर हाजिर कहा जाता है। तीसरा है ज़मीर गायब, वो ज़मीर जो गैर मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इनको समझते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हो गया,
तो मैं अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करूँगा उसको कहा जाएगा ज़मीर मुतकल्लिम। जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमें आपसे कुछ कहना है, तो ये तमाम ऐसी ज़मीर हैं जो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा है ज़मीर हाजिर, वो ज़मीर जो मैं सामने वाले यानी मौजूद शख्स जो हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल करूँगा। जैसे आपसे मैं या तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो ये तू और तुम, तुम्हारा नाम क्या है, ये तमाम तू, तुम्हारा, तुम, आप, ये ज़मीर हाजिर हैं। तीसरी है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब वो ज़मीर होती हैं जो गैर मौजूद शख्स के लिए, जो वहाँ पर हाजिर नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देखिए, मेरा मकसद ये है कि पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपको इस तरह पेश करूँ कि कोई भी पहलू छूट ना पाए, इसलिए मैं डिटेल से तमाम चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। ज़मीर मुतकल्लिम, उत्तम पुरुष, कलाम करने वाला यानी बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाएगी? ज़मीर मुतकल्लिम। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, मुझे, मुझ, मैं, हम वगैरह। तो ये तमाम ऐसी ज़मीरें हैं जो बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये बोलने वाला मैं हूँ, तो मैं अपने लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करूँगा? ज़मीर मुतकल्लिम। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप जो है ये ज़मीर हाजिर के लिए है। यहाँ पर ये मिसाल मैंने लिख दी, लेकिन इसको नीचे लिखना था, मैं PDF फाइल में इसको दुरुस्त कर दूँगा। मैं वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, मैं हमेशा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, इससे ये तमाम ज़मीरें बनती हैं। असल ज़मीर है मैं से बनने वाली ज़मीर हैं ये तमाम। ऐसे ही हम जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि कभी कभी बोलने वाला अपने खुद के लिए, अकेले के लिए इसको इस्तेमाल करता है। जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हमसे। तो हम असल लफ्ज़ है और इससे बनने वाले तमाम अल्फाज ये हैं। दूसरा है ज़मीर हाजिर, वो ज़मीर यानी बात करने वाला अपने मुखातब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है। देखिए, मुखातब और मुखातिब दो लफ्ज़ हैं। मुखातिब कहते हैं बात करने वाले को, और मुखातब कहते हैं जिनसे बात की जाती हैं। तो बात करने वाले के सामने जो लोग बैठे होते हैं, जिनसे वो बात करता है, वो उसका मुखातब होते हैं। तो बात करने वाला अपने मुखातब के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, या बोलने वाला सुनने वालों के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, ज़मीर हाजिर कहलाती हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, तेरा वगैरह। ये तमाम ऐसी ज़मीरें हैं जो बात करने वाला मौजूद शख्स के लिए यानी अपने सामने वाले जो लोग होते हैं, हाजिर जो लोग होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा है ज़मीर गायब, गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है, ज़मीर गायब कहलाती है। यानी अन्य पुरुष के लिए जो वहाँ पर मौजूद ना हो, उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़मीर गायब कहलाती हैं। जैसे उस, उन, उसे, वो, उन्होंने वगैरह। तो यहाँ पर कुछ और हमने ज़मीरें लिखी हैं। ज़मीर शख्सी जो है ये फ़ाइली और मफ़ूली दोनों हालतों में अलग अलग होती है। जैसे असल ज़मीर मैं, इसकी फ़ाइली हालत क्या होगी? मेरा, और मफ़ूली हालत होगी मुझे। ऐसे हम की फ़ाइली हालत होगी हमारा, और मफ़ूली हालत होगी हमें। तू, इसकी फ़ाइली हालत होगी तेरा, और मफ़ूली हालत होगी तुझे। तुम की मफ़ूली हालत तुम्हारा, और तुम की फ़ाइली हालत होगी तुम्हारा, और मफ़ूली हालत होगी तुम्हारा। वो जो है इसकी फ़ाइली हालत होगी उसका, और मफ़ूली हालत होगी उसे। वो ये ज़मीर है, इसकी फ़ाइली हालत उनका, और मफ़ूली हालत उन्हें। तो मफ़ूल जब पढ़ाएंगे उस वक्त इनको और डिटेल के साथ पढ़ा देंगे। दूसरा है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा किसको कहा जाता है, इसको भी समझना है। इशारा यानी इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ज़मीर इशारा कहा जाता है। या जिस तरह हिंदी में हम कहते हैं निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से उर्दू में है, वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें
ज़मीर इशारा कहा जाता है। तो हमें तो उर्दू में पढ़ना है, वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें ज़मीर इशारा कहा जाता है। चूँकि ये निश्चित इसलिए होती हैं कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो निश्चित है और वो वहाँ पर मौजूद है। इस्म की दो किस्में हैं, इसमें इशारा की दो किस्में हैं, इशारा करीब और इशारा बईद। अब ये जो इशारा होगा, इशारा जो होगा वो दो तरह का होगा, या तो वो करीब की चीज़ के लिए होगा या दूर के लिए होगा। तो करीब के लिए जो इशारा होता है उसको इशारा करीब कहा जाता है, और बईद यानी दूर के लिए, बईद का माना होता है दूर। और देखिए ये एक दूसरे की ज़िद भी हैं, अपोजिट भी हैं एक दूसरे के। करीब कहते हैं नज़दीक को और बईद कहते हैं दूर को। तो करीब के लिए जो इशारा होता है इशारा करीब, और दूर के लिए जो इशारा होगा इशारा बईद। तो इशारा करीब की तारीफ़ पढ़ लीजिए। वो ज़मीर जो करीब के इशारे, अच्छा यहाँ पर मिसालें हमने लिखी हैं। तो इशारा करीब में ये किताब, जैसे आप किसी कोई बुक ख़रीदने गए तो बुक सेलर के यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो आप अपने साथी से कहोगे या कहते हो, या बुक फरोश जो है, बुक सेलर जो है वो आपसे कहेगा भाई आपको ये किताब लेनी है या वो किताब। तो ये किताब से मतलब नज़दीक वाली जो किताब आपके सामने रखी है, और जो दूर आपसे किताब रखी है उसको क्या कहेंगे, वो किताब। जैसे ये अच्छा है वो बुरा है, तो इस तरह से ये जो है नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है और वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है। इशारा करीब वो ज़मीर जो करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये, इस, इन, इन्हें, इसी वगैरह। तो ये तमाम ऐसी ज़माइर हैं। अच्छा, ज़मीर की जमा क्या है, ज़माइर। ये तमाम ऐसी ज़माइर हैं जो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये किताब लेनी है या वो, तो ये नज़दीक के लिए और वो दूर के लिए। यहाँ पर ये इशारा करीब है और वो इशारा बईद है। अगला है इशारा बईद, वो ज़मीर जो दूर के इशारों के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वो, ये का दूर क्या हो जाएगा, वो, इनका उन, ऐसे ही उस, उसी, उन्हीं, उन्हों या उन्होंने वगैरह। ज़मीर इशारा, अब देखिए एक बात आप यहाँ समझना, ज़मीर गायब जो आपने पढ़ी है, ज़मीर गायब जो आपने पढ़ी है, वो और उस, वो लड़का कहाँ है, तो यहाँ पर वो जो है गैर मौजूद के लिए है, तो ये गायब भी होती है और इशारा भी इस्तेमाल की जाती है। तो आप फ़र्क कैसे महसूस होगा कि ये ज़मीर इशारा है या ज़मीर गायब है, तो इसका हमने थोड़ी सी वजाहत यहाँ की है। ये कोई कायदा या कानून नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने एक मोटा सा उसूल आपके लिए समझने के लिए बताया है। ज़मीर इशारा और ज़मीर गायब एक ही चीज़ हैं, एक ही हैं दोनों। वो ज़मीर इशारा भी है और गायब भी है, उस, ये गायब भी है और इशारा भी है। लेकिन जब बतौर इशारा के इस्तेमाल हों, जब इशारा के लिए इस्तेमाल होती हैं तो ज़मीर इशारा कहलाती हैं। ज़मीर इशारा में वो चीज़ निगाहों के सामने होती है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो हमारी निगाहों के सामने होती है, जबकि ज़मीर गायब में वो चीज़ निगाहों से ओझल होती है, निगाहों से बाहर होती है, उस चीज़ को हम देख नहीं सकते, और इशारा में हम उस चीज़ को देख सकते हैं। जिस शख्स, जगह या चीज़ की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं और जिन के ज़रिए से या जिन अल्फाज के ज़रिए से हम इशारा कर रहे हैं, दो चीज़ें होती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, जिस शख्स, जगह या चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं या जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको कहा जाता है मुशारुन इले। क्या कहा जाता है उसको, मुशारुन इले। इस बात को बहुत सही से समझना और इसको नोट कर लेना। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इले कहा जाता है। जैसे ये मेरी किताब है, यहाँ पर किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है। इस जुमले में ज़मीर ये जो है ज़मीर इशारा है और किताब जो है मुशारुन इले है। तो जिससे इशारा किया जाता है वो ज़मीर इशारा होती है और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो मुशारुन इले होती है। तो इस जुमले में किताब जो है वो मुशारुन इले है। आपसे इसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि इस जुमले में किताब क्या है, तो आपका जवाब होगा मुशारुन इले। अगली ज़मीर है ज़मीर मौसूला।
ज़मीर मौसूला वो ज़मीर होती है जिसको हिंदी में संबंधवाचक भी कहा जाता है। ये देखिए इस्म की जगह इस्तेमाल होती है और साथ ही साथ दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम भी करती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दो जुमलों को मिलाने का काम ही करे। और एक अहम बात यह है कि जिस इस्म की जगह ज़मीर मौसूल इस्तेमाल की जाती है वो उसकी वजाहत भी करती है। देखिए इसको मिसालों के साथ पढ़ेंगे, मैंने इसमें एग्जाम्पल बहुत दिए आपको। वो ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या पता बयान करे और साथ ही दो जुमलों को मिलाने का काम करे ज़मीर मौसूला कहलाती है। यानी देखिए किसी इस्म की जगह आए और उसकी हालत को बताए तो उसको क्या कहेंगे, ज़मीर मौसूला। या दो जुमलों को मिलाने का काम करे ज़मीर मौसूला। वो ज़मीर, देखिए यहाँ पर दूसरी तारीफ़ भी मैंने लिखी है, या वो ज़मीर जो इस्म की जगह आए मगर उसके साथ एक और जुमला होता है जिसमें उसका बयान होता है, उसकी पूरी की पूरी वजाहत होती है। जैसे वो लड़का जो यहाँ आया था अहमद का भाई था। अब देखिए जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये जो है ये ज़मीर मौसूल है और ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लड़के की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। वो लड़का, फिर यहाँ पर लड़का अगर हम लिखें तो ये जुमला गलत हो जाएगा, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, ज़मीर लिखा है। वो लड़का जो आया था अहमद का भाई था। तो जो है ये दो जुमलों को भी मिलाने का काम कर रहा है, साथ ही साथ लड़का लफ्ज़ जो है इसकी वजाहत कर रहा है। तो यहाँ जो ज़मीर है और लड़का लफ्ज़ की वजाहत कर रही है। ऐसे ही वो बच्चा जो गुम हो गया था आज मिल गया। तो यहाँ पर जो ज़मीर है और किसकी वजाहत कर रहा है, वजाहत कहते हैं विवरण को, व्याख्या को। किसके बारे में बता रहा है, बच्चे के बारे में। तो बच्चे के बारे में यहाँ पर वजाहत कर रहा है। यहाँ पर जो ज़मीर है और बच्चा लफ्ज़ की वजाहत कर रहा है। ज़मीर मौसूला, अब देखिए कुछ भी अगर आपको याद ना रहे, अगर ज़मीर मौसूला में आपको समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप ये बात याद रखना कि सिर्फ जो लफ्ज़ जो है ये ज़मीर मौसूल है। अगर कहीं पर भी जो लफ्ज़ आ जाए तो समझ लेना वो ज़मीर मौसूला है। और जीम से बनने वाले या जो के साथ जितने भी तमाम अल्फाज बनते हैं वो तमाम के तमाम ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। ज़मीर मौसूला सिर्फ जो है जिसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिसे, जिन्होंने या जिन्हें, जिसका, जिनका, जिसकी, जिनकी, ये तमाम ज़मीर मौसूला कहलाती हैं। असल एक ही लफ्ज़ है जो, इससे बनने वाले ये तमाम अल्फाज हैं ये ज़मीर मौसूला कहलाते हैं। आप तो बस एक ही याद रखना जो। अगर कुछ भी याद ना रहे आपको तो जीम से शुरू होने वाले, जीम जो है इससे शुरू होने वाली जितनी भी ज़मीरें होंगी, जो, जिस, जिन्होंने, जिसका, जिस लिए, ये तमाम की तमाम ज़मीर मौसूला हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने मिसालें जमा की हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। मेरा दोस्त, देखिए हमने तारीफ़ क्या बताई थी, वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो और दो जुमलों को मिलाए, साथ ही साथ जिस इस्म की जगह पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वजाहत भी करे। तो देखिए मेरा दोस्त जो दिल्ली में रहता है कल आ रहा है, तो ये जो लफ्ज़ दो जुमलों को भी मिला रहा है और साथ ही साथ दोस्त लफ्ज़ की भी वजाहत कर रहा है। दोस्त लफ्ज़ की जगह इसको इस्तेमाल किया गया है। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी आज मिल गई। वो किताब, कौन सी किताब, किसकी, ये जो लफ्ज़ जो है किसकी वजाहत करेगा, अब किताब की। कल चोरी हो गई थी आज मिल गई। वो लड़का जिसने किताब चुराई कहाँ है, तो जिसने किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, लड़के के लिए। तो ये लड़का लफ्ज़ की वजाहत कर रहा है। ये वही लड़का है जिसे इनाम मिला था। तो ये जिसे जो है ये किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लड़के की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। और लड़का जो लफ्ज़ है इसकी वजाहत, इसकी व्याख्या कर रहा है। वो लोग जो कल आए थे आज चले गए। तो यहाँ जो है ये किसकी जगह पर आया है, लोग की जगह पर आया है और लोग लफ्ज़ जो है इसकी वजाहत कर रहा है। तो ये तमाम अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल हुए हैं और दो जुमलों को भी आपस में मिला रहे हैं और साथ ही साथ जिस इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं उनकी वजाहत भी कर रहे हैं। और आप तो मोटे तौर पर याद रखना बस जो, ये ज़मीर मौसूला है और इससे बनने वाली जितनी भी जो, जिस, जिन्होंने, ये तमाम की तमाम ज़मीर मौसूला हैं। इन जुमलों में जो, जिसने और जिसे ज़मीर मौसूल हैं।
या ज़मीर मौसूल भी आप पढ़ सकते हो और ज़मीर मौसूला भी पढ़ सकते हो, जो बित तरतीब अपने से पहले आने वाले अस्मा यानी तमाम इसमों की, जैसे दोस्त, किताब, लड़का, लोग की वजाहत कर रही है। ये ऐसा लफ्ज़ है जो तमाम के तमाम, ये ऐसी ज़मीर है जो अपने से पहले आने वाले इसम की वजाहत यानी व्याख्या कर रही है। ज़मीर मौसूला, अच्छा पहले तो हमने आपको ये बताया कि ज़मीर मौसूला दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो जाहिर सी बात है बीच में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो ज़मीर जो है जुमले की इब्तिदा में भी आता है, जैसे ज़मीर मौसूला कभी कभी जुमले की इब्तिदा में भी आती है, जैसे जो बच्चे कल स्कूल नहीं आए थे वो खड़े हो जाओ, जो वालिदैन का अदब नहीं करते वो हमेशा नाकाम रहते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो बोएगा सो काटेगा, जो पसंद हो उठा लो। तो यहाँ पर जो है ये जुमले की इब्तिदा में इस्तेमाल हुई है और ज़मीर का काम इसने किया है, तो कभी कभी जुमले की इब्तिदा में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगला और अहम बात इसमें है, ज़मीर मौसूला हमेशा एक जुमले के साथ आती है और दूसरा जुमला उसका जवाब होता है। मसलन वो किताब जो कल ख़रीदी गई थी, यहाँ कल और लफ्ज़ है, कल ख़रीदी गई थी चोरी हो गई, इसमें एक तो ख़रीदी ये जुमला हो गया और दूसरा वो चोरी हो गई, तो पहले वाले का जवाब जो है जो के या ज़मीर के बाद दिया जाता है। कभी कभी जो के जवाब में दूसरे जुमले में सो आता है, जैसे जो बोएगा तो इसका जवाब किससे दिया जाएगा, सो काटेगा, तो जो का जवाब कभी कभी सो लफ्ज़ से भी दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है। इंशाअल्लाह इतना मुझे भरोसा है कि आपको इतना मैटर किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, आप बहुत गौर से इनको पढ़ें और समझें। ज़मीर तनकीर किसको कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में अनिश्चयवाचक कहा जाता है, यानी वो ज़मीर जो अनिश्चित चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है उसको ज़मीर तनकीर कहा जाता है। तनकीर इसका नाम क्यों रखा इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लुग़त में यानी डिक्शनरी में तनकीर के माना है अनजान बनना, किसी चीज़ से अनजान बनना, यानी वो ज़मीर जो किसी नामालूम इस्म की जगह इस्तेमाल होती हैं। लुग़त में तनकीर के माना अनजान बनना है, लिहाजा अनजान अशिया या अनजान अफराद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर को ज़मीर तनकीर कहा जाता है। यानी वो चीज़ें या वो लोग जिनको हम नहीं जानते उनके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाएंगी उनको ज़मीर तनकीर कहा जाता है। देखिए अशिया कहा जाता है चीज़ों को, ये शय की जमा है, इसको आप याद भी रखना, शय की जमा है अशिया, लिहाजा अनजान अशिया या अनजान अफराद के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसको ज़मीर तनकीर कहा जाता है। जैसे अच्छा एक चीज़ और पढ़ लीजिए, ज़मीर तनकीर गैर मुअय्यन, मुअय्यन कहते हैं निश्चित को, और गैर मुअय्यन अनिश्चित, यानी जो तय ना हो, जो निश्चित ना हो, उनको गैर मुअय्यन कहा जाता है। ज़मीर तनकीर गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित अशख़ास यानी लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अनिश्चित चीज़ों और अनिश्चित लोगों के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसको ज़मीर तनकीर कहा जाता है। ये दो हैं, ज़मीर तनकीर दो हैं, कोई और कुछ। जिस तरह ज़मीर मौसूला एक है उसी तरीके से ज़मीर तनकीर भी दो हैं, कोई और कुछ। अब मिसालों से आप इसको समझ लीजिए। कोई उस गरीब की मदद करने को तैयार नहीं, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो हमने तारीफ़ में क्या पढ़ा, अनजान अशिया और अनजान अफराद के लिए या गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित चीज़ों के लिए या लोगों के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ज़मीर तनकीर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई उस गरीब की, अब देखिए यहाँ पर कोई किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम नहीं जानते, अनिश्चित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उस गरीब की मदद करने को तैयार नहीं, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की ज़रूरत है इसके बारे में भी हम अनजान हैं, इसके बारे में भी हमें नहीं मालूम। तो मालूम ये चला कि ऐसी ज़मीर जो अनिश्चित चीज़ों को
बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ज़मीर तनकीर कहलाती हैं। अगली मिसाल है, कोई आया था। कौन आया था? हम उसके बारे में अनजान हैं, और आपके लिए कुछ लेकर आया था। कितना कुछ लेकर आया था उसके बारे में भी हम अनजान हैं। तो यहाँ भी अनिश्चित चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है हम नहीं जानते, और उसके हाथ में कुछ है, उसको भी नहीं जानते। खड़े होने वाले को भी नहीं जानते, और जो कुछ लेकर आया है जो हाथ में है उसको भी हम नहीं जानते। किसी ने सच कहा है। किसने कहा है? हमारे लिए अनजान है, वो अनिश्चित है, हम अनजान हैं उसके बारे में। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, यानी कहने वाले को हम नहीं जानते। कोई है, कुछ तो बात है। कोई आया है, यानी बाज़ मरतबा हम कहते हैं कुछ तो बात है, अब उस बात को हम नहीं जानते कौन सी बात है। तो कुछ जो है अनिश्चित बातों के लिए इस्तेमाल की गई है। तो देखिए यहाँ पर कोई और कुछ जो है ऐसी ज़मीरें हैं जो अनिश्चित चीज़ों के लिए, यानी गैर मुअय्यन चीज़ों के लिए या अशख़ास के लिए इस्तेमाल की गई हैं। अब थोड़ा सा इनमें और फ़र्क आप देख लीजिए। कोई और कुछ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोई जानदार के लिए इस्तेमाल होती है। कोई जो है इसका इस्तेमाल जानदार के लिए होता है। जैसे कोई आया है तो आने वाला जानदार होगा, ठीक है। कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई इस गरीब की मदद करे, कौन करेगा? तो जानदार ही उसकी मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए कोई जानदार के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई आया था, आने वाला जानदार है, और आपके लिए कुछ लाया था, तो लाने वाली जो चीज़ है वो क्या होगी? बेजान होगी। कुछ कभी कभी जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी इस कुछ जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल, कुछ जो ज़मीर है इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? जानदार के लिए भी करते हैं। जैसे कुछ लोग खड़े थे और कुछ बैठे थे, तो ये तो कायदे के बिल्कुल उल्टा हो गया, जबकि कुछ का इस्तेमाल तो गैर जानदार के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका की वजाहत भी आप समझ लीजिए। कुछ कभी कभी जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमेशा जमा की सूरत में होगा। जब भी जानदार के लिए इस्तेमाल होगा, किसकी सूरत में होगा? जमा की सूरत में इस्तेमाल हो। कुछ लोग, अब जितना कुछ लोगों नहीं कहा यहाँ, लेकिन सिर्फ कुछ लफ्ज़ को लाकर यह बताया है कि ये जमा की सूरत में इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ लोग खड़े हैं और कुछ बैठे हैं। कोई जमा की सूरत में कई में बदल जाता है। देखिए कोई जो लफ्ज़ है इसको जमा की सूरत में कई में भी बदल दिया जाता है। जैसे कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई जो है ये भी ज़मीर तनकीर है। अरबी में अरबी अल्फाज बाज़ और बाज़े भी ज़मीर तनकीर में इस्तेमाल किए जाते हैं, या ज़मीर तनकीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बाज़ हज़रात का, बाज़ का मतलब क्या होता है? कुछ। बाज़ का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन अरबी लफ्ज़ है तो इसका इस्तेमाल भी ज़मीर तनकीर के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाज़ हज़रात का ख़याल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, तो यानी कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का ख़याल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला है ज़मीर इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम के माना होता है पूछना, सवाल करना, दरियाफ़्त करना, जानना। तो किसी बात को समझने, दरियाफ़्त करने, सवाल पूछने के लिए जो ज़मीरें इस्तेमाल की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? ज़मीर इस्तिफ़हाम कहा जाता है, जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो ज़मीर जो सवाल पूछने की गरज से इस्तेमाल हों उनको क्या कहा जाएगा? ज़मीर इस्तिफ़हाम कहा जाएगा। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे और कहाँ, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो सवालात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसालें आप समझ लीजिए। आपको क्या चाहिए? तो क्या जो है यहाँ पर सवाल पूछने की गरज से इस्तेमाल हुई है, तो क्या यहाँ पर क्या होगा? ज़मीर इस्तिफ़हाम होगा। ये बात किसने कही? तो किस यहाँ बतौर सवाल के इस्तेमाल हुआ है, तो इसको भी ज़मीर इस्तिफ़हाम कहेंगे। आपका नाम क्या है? तो ये क्या, वो कहाँ जाएंगे, हम वहाँ कैसे जाएंगे, तो ये तमाम के तमाम वो ज़मीरें हैं जो सवाल पूछने की गरज से इस्तेमाल हुई हैं। कौन आया, यहाँ पर भी कौन सवाल के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या लाया, ये भी ज़मीर इस्तिफ़हाम है और ज़मीर इस्तिफ़हाम के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इनमें भी कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कौन और क्या, ये दो ज़मीरें हैं। कौन जानदार के लिए इस्तेमाल होता है और क्या जो है ये बेजान के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कौन आया, आने वाला जानदार है, और क्या लेकर आया, ये क्या है, जो चीज़ लेकर आया होगा वो बेजान है।
तो ये ज़मीर के बारे में आपको पढ़ा दिया, बहुत ही तफसील के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको बार बार पढ़िए, दोहराइए, क्योंकि ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो उर्दू की होगी उसमें आम तौर पर ये सवालात पूछे जाते हैं। कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक सिफ़त के साथ हम आपके लिए सिफ़त का टॉपिक लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।